बरेली में किसान एकता संघ का बड़ा ऐलान। संगठन ने जिला अधिकारी को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते सरकार पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सोरेन सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर ने साफ शब्दों में कहा कि अब किसान चुप नहीं बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी करनी ही होंगी। आपको बता दें, उनकी पहली मांग थी चौपला ओवरब्रिज। किसानों का आरोप है कि नई बनी सड़क पर गहरी नालियां डाली गई जिनमें छोटे वाहन फंस जाते हैं और भारी गाड़ियां गुजरने पर पुल हिलने लगता है। किसान ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी उनकी मांग थी बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना। किसान संगठन ने याद दिलाया कि इस योजना के लिए वे साल भर से आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन और इंजीनियर नीरज लावा की कोशिश से काम शुरू हुआ, लेकिन अब इसे तेजी से पूरा करना बेहद जरूरी है ताकि खेतों तक पानी पहुंचे। उनकी तीसरी मांग थी 300 बेड का सरकारी अस्पताल। किसान संघ का कहना है आंदोलन गरीब और किसानों को मुफ्त इलाज दिलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब अस्पताल में निजी हाथों में देने की तैयारी है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर PPP मॉडल लागू होता है तो जनता को मुफ्त इलाज पहले की तरह मिलना रहना चाहिए। उनकी चौथी मांग थी धान की सीजन में खाद की किल्लत। किसानों ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी खाद की भारी कमी है, जिसके लिए किसान मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। किसान एकता संघ ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दिया, अगर चारों मांगों का तुरंत काम नहीं किया गया तो आगे आंदोलन और बड़ा होगा। किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के इजार अली छोटे भाई जी हैं, महासचिव हैं राष्ट्रीय, और उत्तर प्रदेश के युवा के मोर्चा पंडित राजेश शर्मा जी और तमाम पदाधिकारी। आज एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय जी से ये एक ज्ञापन लेकर मिलने आए हैं कि बहुत टाइम से आंदोलन चल रहा है विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का, लेकिन कई मुद्दे तो ऐसे हैं जिन पर कुछ सकारात्मक रवैया प्रशासन का देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं दूसरे जिन पर प्रशासन की नींद टूट नहीं रही है। क्या मुद्दे हैं? एक तो बहुत टाइम से हमारा आंदोलन बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना को लेकर चल रहा था, उसमें कुछ प्रगति जरूर हुई है। इसके लिए अधिशासी अभियंता नीरज लांबा जी का हम स्वागत करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन जो उम्मीद है, हमें उम्मीद थी, जिस उम्मीद को लेकर हमने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया, वो प्रगति अभी नहीं हुई है। उसको लेकर भी हमारी मांग है। और चौपला पुल का प्रमुख रूप से, और ये प्रमुख रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, प्रमुखता ये है कि वहां से तमाम इतनी जनता निकलती है पुल से। और साथियों, आप जाकर देखो, एक दिन पुल से गुजर कर देखो, वहां ऐसे लगता है जैसे अवरोध लगाए गए हैं, जानबूझकर गड्ढे कर दिए गए हैं सड़क के अंदर। वहां से इतनी जनता निकलती है, कई लोगों को तो हो सकता है कि स्पाइन में, कमर में दर्द की भी समस्या खड़ी हो गई हो। तो इस बात को लिए हुए लगभग हमें आंदोलन करते हुए 5 महीने हो गए हैं, और बरेली के प्रशासन जो बिल्कुल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जगह है, हमारी ये कोशिश नहीं हुई कि कोई किसान नेता और किसान प्रतिनिधि इस बात को, जनहित की बात को लेकर बार बार आ रहा है, इस पर जांच कराकर देख ली जाए। ये अफसोस की बात है, हमें कष्ट है इस बात का, हमें रोष है साथियों। और कई बार 2 महीने हो गए जिलाधिकारी महोदय जी को आए हुए, हम कई बार आए हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, हम फोन करते हैं, मिलने का समय नहीं मिलता। अगर किसान प्रतिनिधियों से मिलने का इस भारतवर्ष के अंदर अधिकारी को समय नहीं होगा तो साथियों, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं है। हम कल अपने किसी किसान के लिए फोन करने लगे, जिलाधिकारी जी कहेंगे नागर साहब हम आपको जानते ही नहीं, क्योंकि हमसे मिलने का समय ही नहीं है उनके पास। तो एक समस्या ये भी है, परेशानी है कि चौपला पुल की जांच तत्काल 3 दिन के अंदर कराई जाए, उस पर सकारात्मक जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमसे भी मिलने का जिलाधिकारी जी को टाइम मिलना चाहिए 3 दिन के अंदर। मैं 3 दिन का समय दे रहा हूं, और अगर 3 दिन के अंदर हमसे जिलाधिकारी महोदय जी हमें सूचना नहीं भेजते हैं कि हमारे पास अब समय है, 24 घंटे में आप किसी भी टाइम आए, किसी भी टाइम वो बुलाएं, हमारे पास समय है, हम कोई बड़े अधिकारी नहीं है, उनके पास जो समय हमें बुलाएं, अन्यथा 3 दिन बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमें ये बात ज्ञापन में नहीं है, हमें आकर परेशान हुए, ये बात हमने अलग से अपनी तरफ से कही है। ठीक है।